हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 21 से लेकर के 28 फरवरी 2022 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें, और क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आई डी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, ये टिपिकली 8 दिनों की रीडिंग है इस बार, बिकॉज 28 तारीख ही बची थी बस इसमें, तो मैंने इसको भी इंक्लूड कर लिया है वीकली लव रीडिंग में ही। सो 8 कार्ड की रीडिंग करेंगे हम इस बार। लेट्स सी। Four of Wands, the Hermit, Eight of Swords, Two of Pentacles, Four of Pentacles, Five of Wands, Eight of Wands, Nine of Pentacles. Okay. Bottom of the deck है टू ऑफ वॉन्ड्स। एरिस, लियो, सैजिटेरियस है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ओके, सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस यहाँ पर नहीं है, बट हो भी सकते हैं, आगे आ जाएं। हाँ जी, ओके, सो स्पेसिफिकली मुझे यहाँ पर सिर्फ वर्गो दिखाई दे रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर है टू ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो डेफिनेटली आप इस टाइम पे ट्रैवल करने की सोच रहे हैं, या फिर आप रीलोकेट होने की सोच रहे हैं, कहीं और जाने की सोच रहे हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, एंड आपने चूज़ कर लिया है कहाँ जाना है आपको, राइट। तो आप अभी दो राहे पर हैं। ओके, फोर्क इन द रोड, एंड यहाँ पर आपके पास अभी एक चॉइस है जो आपको लेनी है, एंड आप ऑलरेडी वो चॉइस ले चुके हैं। ओके, सो टू ऑफ वॉन्ड्स, आप ट्रैवल करने की सोच रहे हैं आगे, और या फिर आप इस पर्सन से दूर जाने की सोच रहे हैं। ओके, क्योंकि आगे जो कार्ड आ रहा है वो है एट ऑफ कप्स। आप इस पर्सन से दूर जाने की सोच रहे हैं, एट ऑफ कप्स, यानी कि क्योंकि आपको यहाँ पे कोई इमोशनल सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। आप 10 ऑफ कप्स की तलाश में आए थे इस पर्सन के पास, लेकिन आपको क्या मिला? रिमॉर्स, धोखा और डिससेटिस्फैक्शन। जो भी चीज़ें आपने इस पर्सन के साथ इमेजिन की थी वो सब चीज़ें आपको नहीं मिली एट ऑफ कप्स से। ओके, सो आप मूव ऑन करने की सोच रहे हैं राइट नाउ, और आपके पास इस टाइम पे इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। आप जस्ट मूव ऑन करना चाहते हैं क्योंकि आप इस पर्सन से ऊब चुके हैं, आप इस पर्सन की हरकतों की वजह से थक चुके हैं। आप इनको बार बार माफ़ नहीं कर सकते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉन एनर्जी आपकी एनर्जी है। सो आप अभी अपने ऊपर फोकस करना चाहते हैं, अपने पेंटिकल्स पर फोकस करना चाहते हैं, फाइनेंसेस पर फोकस करना चाहते हैं, अपनी ग्रोथ पर फोकस करना चाहते हैं। और मुझे यहाँ पर कुछ लोग गेटिंग मैरिड भी दिखाई दे रहा है। मैं ये देख रहा हूँ कि आप मैरिज के लिए तैयार हो रहे हैं। आप फर्स्ट टाइम अपने आप को एज ए मैरिज के लिए कंपैटिबल या मैरिज के लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट के रूप में देखते हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आप अब कमिटमेंट में रहना चाहते हैं। अब आप ऐसे ही नहीं फिरना चाहते, क्योंकि आप कोई नेगेटिविटी नहीं चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि आपके पास्ट की रिलेशनशिप में काफ़ी नेगेटिविटी थी। यहाँ पर द डेविल कार्ड है, इसका मतलब है कि आपको आपके साथ इस पर्सन के जो रिलेशनशिप थी वो काफ़ी हद तक नेगेटिव थी, एंड आप इसमें काफ़ी हद तक को डिपेंडेंट हो चुके थे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा आप
अटैच्ड दिखाई दे रहे हैं इस पर्सन के साथ, राइट। द डेविल, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में कुछ नया, कुछ बिल्कुल शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं द मैजिशियन से। सो डेफिनेटली यहाँ पर मैनिफेस्टेशन इज़ गोइंग ऑन। इसके साथ ही मैं देख रहा हूँ फर्स्ट कार्ड जो आया है वो आया है 4 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आप अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं राइट नाउ। मे भी हो सकता है मैरिज के लिए फोकस कर रहे हो, कोई हो सकता है मैरिज का ऑफ़र आपके पास आया हो, सिर्फ मैरिज का ऑफ़र हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि कोई लव ऑफ़र हो, ये मैरिज का डायरेक्ट ऑफ़र हो सकता है। क्योंकि कई जगह पे, क्योंकि मेरे व्यूवर्स ज़्यादातर इंडिया एंड पाकिस्तान और बांग्लादेश एंड नेपाल वगैरह में ही होते हैं, तो जनरली मैं ये देख रहा हूँ कि आप लोग जनरली हम साउथ एशियन कंट्रीज़ जो होती हैं उनमें मैरिज, एक अरेंज मैरिज ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोग। मैं ये नहीं कहूँगा कि प्रेफर करते हैं, बट हाँ एक्चुअली मैरिज हमारे यहाँ इसी तरह से होती है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि 4 ऑफ वॉन्ड्स है कि आप अभी मैरिज पर फोकस कर रहे हैं एंड आपके पास मैरिज का ऑफ़र भी आया है एंड आप अभी इंट्रोस्पेक्शन करना चाहते हैं इस बारे में, क्योंकि अभी आप पूरी तरह से तैयार नहीं हैं मैरिज के लिए एंड आप इंट्रोस्पेक्शन करना चाहते हैं। वर्गो से हो सकता है आप डील कर रहे हो राइट नाउ, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो आप अभी किसी भी लफड़े में एकदम से नहीं पड़ना चाहते हैं, आप पूरी तरह से जांच पड़ताल करना चाहते हैं कि यस, क्या ये पर्सन जो है रियली में आपके साथ रहने के लिए लायक है या नहीं है। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप बिल्कुल डेफिनेटली, और ऐसा करना भी चाहिए, डेफिनेटली आपको बात करनी चाहिए या फिर इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए इन चीज़ों को, लेकिन आप बात नहीं कर रहे हैं। मैं बस ये देख रहा हूँ कि आप इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि आप एक्चुअली तैयार हैं या नहीं। तो यू विल फाइंड आउट, यहाँ पर क्या है कि आप फाइंड आउट कर रहे हैं कि अभी आप अपने ही मेंटल थॉट से निकल नहीं पाए हैं। अभी डेफिनेटली मैं ये देख रहा हूँ कि अभी आपकी मेंटल स्टेट इस तरह की नहीं है कि आप अभी मैरिज के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं। ओके, मैं ये देख रहा हूँ कि अभी आप ब्लाइंड फोल्डेड हैं, अभी आप कोई भी डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, इस स्थिति में आप अभी हैं। ओके, सो आगे है यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि अभी आप 2 राहों पर हैं, या फिर ये कह लीजिए 2 चीज़ों को एक साथ जगल कर रहे हैं, एक तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को और एक अपनी पर्सनल लाइफ को। यहाँ पर आपके जो अभी इमोशनल स्टेट है वो बहुत ही ज़्यादा टर्बुलेंट है, आप अभी बिल्कुल भी बैलेंस में नहीं है, मैं यही कहूँगा। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, आप अभी अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर फोकस कर रहे हैं, आगे आप अपने फ्यूचर पे फोकस कर रहे हैं, जो कि मैं रीलोकेशन के बारे में बात कर रहा था। आप किसी दूसरी कंट्री में या फिर दूसरी सिटी में जा कर के बसना चाहते हैं और अपने फाइनेंस पर फोकस करना चाहते हैं। अभी तक आप शायद अपने पास्ट के पर्सन के साथ ही अपनी लाइफ को इमेजिन करते थे, तो आप सोचते थे कि यहीं पर सेटल हो जाते हैं, लेकिन अब आपने सोच लिया कि आप अपनी किसी और कंट्री में सेटल होंगे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 5 ऑफ वॉन्ड्स है, यहाँ पर कंपटीशन देख रहा हूँ मैं आपके लिए, एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी जो है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं पास्ट जो पास्ट के पर्सन हैं या फिर अभी जो पर्सन है, उनके साथ मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, एंड यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके पर्सन या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ ये आपको छोड़ करके थर्ड पार्टी सिचुएशन के पास गए हैं, एंड जो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है वो भी किसी ना किसी को छोड़ करके आपके पर्सन के पास आई हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी एंड थर्ड पार्टी का पार्टनर, ठीक है। इस तरह से काफ़ी सारे लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी घमासान चल रहा है। सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन ये जो है ना तो उनका सेटलमेंट होगा ना ही आपका सेटलमेंट होगा। मुझे यहाँ पर सभी लोग निराश होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, आप जो है इंडिपेंडेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, आप इन चीज़ों से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है। 8 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि आप इन कॉन्फ्लिक्ट से बिल्कुल पूरी तरह से पाक साफ बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 8 ऑफ वॉन्ड्स से आप ट्रैवल करके जा रहे हैं, या फिर आपकी तरफ कोई कम्युनिकेशन आ सकता है जो कि आपको काफ़ी हैप्पी करेगा एंड आपको सेटिस्फाइड भी करेगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 8 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि ट्रैवल या फिर कोई मैसेजेस, कोई भी कम्युनिकेशन। ओके,
यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 9 ऑफ पेंटिकल्स है। 9 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि इंडिपेंडेंस और इंडिपेंडेंट एनर्जी कह सकते हैं आप इसको। मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर ग्रेप्स का बागान भी है, यानी कि ग्रेप्स यानी कि आप अभी इस टाइम पे कुछ कठिन काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत टफ है, क्योंकि ग्रेप्स उगाना इट्स नॉट अ ईजी टास्क। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप जो है काफ़ी कठिन काम कर रहे हैं, कुछ सिद्ध कर रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जो जिसमें आप परफेक्ट हो जाएं, एंड एक्चुअली लोग आपको परफेक्ट ही देख रहे हैं। ओके, सो आपने परफेक्शन ये हासिल किया है, आपने अचीव किया है ये सब चीज़, राइट। एंड तभी लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपको प्रपोज करना चाहते हैं, लोग आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं 9 ऑफ पेंटिकल से। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है आपके लिए आउटकम कार्ड। 9 ऑफ कप्स, वाओ, टोटल हैप्पीनेस। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप हैप्पी रहेंगे, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड जो आप चाहते हैं आपको मिलने वाला है। एंड यहाँ पर आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस भी हैं। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स की वजह से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। एंड ये ऑप्शंस में से आपको एक कोई चूज़ करना है जो कि आपके लिए सबसे बेटर है, जो आपकी विश फुलफ़िल करता हो। ओके, सो लेट्स सी यहाँ पर क्या है यूनिवर्स का मैसेज। हंगर, ओके, सो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके लिए जो आपको जो चाहिए आपको वो रिकॉग्नाइज़ करना है, आपको क्या चाहिए, एंड आप उसके लिए लग जाइए और आपको डेफिनेटली उसमें आपको कुछ ना कुछ अच्छा मिलने वाला है। और ये जो वॉइड है आपके हार्ट में वो आपका भरने वाला है जल्दी ही। एंड ये जो अभी अमावस्या आने वाली है उससे आपको जो है काफ़ी रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, अमावस्या के बाद से। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।